एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जोवानी फिलिक्स से कहता है, मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद तुम ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करोगे और मेरी ये काइंडनेस को तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहकर रिपे करोगे। ये सारी बातें सुनकर फिलिक्स जोवानी से पूछता है, इतना ही? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि ये पूरे टाइम मैंने सिर्फ तुम्हें यूज किया है। तब जोवानी कहता है, अगर मैं गुस्सा होऊंगा क्या तभी तुम बेटर फील करोगे? तो फिर मैं गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। मैं इस चीज को इस्तेमाल करूंगा तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि जब तक मैं चाहूँ तब तक तुम मेरे लिए काम करोगे। और मैं तुम्हें फिर से कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था जो तुमने अकेले फेस किया है। जोवानी की ये सारी बातें सुनकर फिलिक्स मन ही मन सोचता है, उसकी बातें इतना ज्यादा कंफर्ट दे रहा है मुझे, जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से मेरे आसपास जो वॉल बनाया था आज वो टूट गया है। और फिर वो जोवानी के कंधे पे अपना सर रखता है। तब जोवानी फिलिक्स से पूछता है, फिलिक्स क्या तुम ठीक हो? फिलिक्स कहता है, प्लीज मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। और उसकी थोड़ी देर बाद फिलिक्स रोने लगता है। तब जोवानी मनी मन कहता है, मैं तो सिर्फ उसके साथ मिस करना चाहता था, लेकिन अब उसे ऐसे देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे पहले ही हेल्प के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए था। उसने अकेले कितना कुछ सहा है। उसके बाद जोवानी फिलिक्स का मुंह ऊपर की तरफ करता है और उसके आंखों पे किस करता है और फिर उसके होठों पे। उसके बाद वो फिलिक्स से कहता है कि अभी तुम ठीक हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा कंसोल करूं। और फिर वो फिलिक्स के साथ इंटीमेट होता है और फिर उन लोगों का काम कंप्लीट हो जाने के बाद फिलिक्स जोवानी के कंधे पे सर रखकर सो जाता है। तब जोवानी कहता है, मैं तो सिर्फ चाहता था फिलिक्स को कंसोल करना, लेकिन फिलिक्स मेरी वजह से और भी ज्यादा रोया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब फिलिक्स उठकर वॉशरूम जाता है और मिरर में अपने आप को देखकर कहता है, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं है। अभी गर्मी के टाइम है, मैं ये सारे निशान कैसे छुपाऊं? और फिर वो सोचता है, मैंने जोवानी को सब कुछ बता दिया है और मैं कल इतना रोया भी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सब कुछ वैसा ही है। तभी जोवानी आता है और पीछे से फिलिक्स को हक करता है और उसे कहता है, क्या हुआ, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? फिलिक्स कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। तभी जोवानी कहता है, तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ ना आए। तभी फिलिक्स कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो और वैसे भी तुम अंदर कब आए? जोवानी कहता है, क्यों, तुमने दरवाजा ओपन होने का आवाज नहीं सुना? फिलिक्स कहता है, मैंने नोटिस नहीं किया। और वो दूसरी तरफ देखकर कहता है, तुम प्लीज मुझे स्पेस दे दो थोड़ा। तब जोवानी कहता है, तुम अपनी आंखें क्यों चुरा रहे हो? फिलिक्स मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों मैं जोवानी की तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। और फिर फिलिक्स जोवानी को बाथरूम से बाहर निकाल देता है। तब जोवानी कहता है, अभी तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम एम्बेरस फील कर रहे हो। फिलिक्स कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अभी बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर में नहा कर आ जाऊंगा। तब जोवानी कहता है, लेकिन क्यों, हम दोनों एक साथ नहाएंगे तो पानी बच जाएगा ना? फिलिक्स कहता है, मैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। और फिर फिलिक्स जोवानी को बाथरूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। और फिर सोचता है, पता नहीं क्यों जोवानी से बात करने में अभी मैं बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा हूँ। और जोवानी बाहर खड़े होकर कहता है, फिलिक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट है। फिर जोवानी और फिलिक्स तैयार हो रहा था, तभी दरवाजा नॉक होता है तो जोवानी दरवाजा ओपन करता है तो देखते हैं वहाँ पर कुछ गुंडे आए थे और वो जोवानी से कहता है, सर अब प्लीज हम लोगों के साथ चलिए। तब जोवानी कहता है, ये कैसा बात है, आप लोग आकर बोलोगे और मैं तुम लोगों के साथ चला जाऊंगा, आप लोग कौन हो, क्या चाहते हो? तब वो गुंडे कहते हैं, हमें सिर्फ ऑर्डर मिला है आपको यहाँ से लेकर जाने के लिए। जोवानी कहता है, वो ऑर्डर किसने दिया है? और मनी मन कहता है, मुझे पता है ये ऑर्डर किसने दिया है। तभी फिलिक्स वहाँ पर आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? और तभी वो उस गुंडे लोग को देखता है और मनी मन कहता है, ये लोग कौन है? तभी उनमें से एक लड़का कहता है, प्रेसिडेंट जोवानी, आप चुपचाप हम लोग के साथ चलिए और उसके
बाद आपको पता चल जाएगा कि हमें किसने भेजा है। ये बोलकर वो जोवानी को लेने जाता है। तभी फिलिक्स उस लड़के को पटक कर नीचे गिरा देता है और जोवानी से पूछता है ये लोग कौन है। जोवानी कहता है मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन शायद इन लोगों को मेरे साथ कोई काम है। तब वो गुंडे कहता है हम तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। फिलिक्स कहता है ये तो बेसिक बात है कि तुम लोगों को बताना चाहिए कि किसने तुम्हें भेजा है और जोवानी से तुम्हें क्या काम है। तब वो गुंडे कहता है हमें ऑर्डर मिला है कि हम किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते। और वो गुंडा बाकी उसके जो पार्टनर्स थे उन्हें कहता है तुम लोग वहाँ पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, आओ और मेरा मदद करो। उसके बाद फिलिक्स के साथ उन गुंडों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होता है, जिसे देखकर जोवानी मन ही मन कहता है ये सीन को देखकर लग रहा है ये कोई एक्शन फिल्म का शूटिंग चल रहा है। फिलिक्स सबको धूल चटाकर नीचे गिरा देता है और गुंडों से कहता है तो अभी बताओ किसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। और मन ही मन कहता है जबकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इन लोगों को किसने भेजा है। तभी वहाँ पर मास्टर आता है और कहता है एज एक्सपेक्टेड फिलिक्स तुम्हारा स्किल अभी भी बहुत ही अच्छा है, क्या तुम फिर से नेशनल में ट्राई करना चाहते हो। और फिर कहता है सोचा जाए तो तुम तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ना वहाँ से। और फिर जोवानी से कहता है आई एम सॉरी प्रेसिडेंट जोवानी, मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं इन लोगों से कहा था कि आपको सेफली मेरे पास लेकर आए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करोगे। ये सुनकर फिलिक्स बहुत ही गुस्से में मास्टर से कहता है यहाँ पर किसका दिमाग खराब है कि तुम्हारा ये सीधी इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा। तभी जोवानी फिलिक्स को रोक देता है और कहता है मैं ये इनविटेशन एक्सेप्ट करता हूँ। मास्टर कहता है ठीक है, तो इसी होटल का रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, तो क्यों ना हम लंच के लिए वहाँ पर जाए। जोवानी कहता है ठीक है आप चलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर वो फिलिक्स से पूछता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो। फिलिक्स कहता है मुझे लगता है ये बेटर होता कि हम उन्हें इग्नोर करते और यहाँ से चले जाते। जोवानी कहता है इट्स फाइन, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक रहेगा। उसके बाद दिखाया जाता है जोवानी और मास्टर बैठकर लंच कर रहे थे और फिलिक्स उन लोगों को दूर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था आसपास कोई नहीं है। मास्टर प्लान क्या कर रहा है जिसकी वजह से उन्होंने आसपास किसी को भी नहीं रखा। और सोचा जाए तो ये होटल भी जे ग्रुप का है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रहा है। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और फिलिक्स को बुलाता है। फिलिक्स जब मुड़ता है तभी वो लड़का फिलिक्स की मुंह पे एक रुमाल रखता है और फिर धीरे धीरे फिलिक्स बेहोश हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है मास्टर के फोन पे एक कॉल आता है, तो मास्टर जोवानी से कहता है आई एम सॉरी लेकिन ये कॉल इम्पोर्टेंट है, आप माइंड नहीं करेंगे तो क्या मैं इसे पिक कर सकता हूँ। जोवानी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद मास्टर जब फोन उठाता है तब फोन की दूसरी तरफ से एक लड़का कहता है वो उठ गया है। मास्टर कहता है ठीक है मैं जल्दी से ऊपर जा रहा हूँ, तब तक तुम उसके ऊपर नजर रखना। उसके बाद दिखाया जाता है फिलिक्स को जो बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है, तो कहता है ये सब क्या है, मैं कहाँ पर हूँ। और फिर वो रियलाइज करता है कि उसके हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए हैं। तभी मास्टर वहाँ पर आता है और फिलिक्स से कहता है क्या तुम उठ गए। मास्टर को देखकर फिलिक्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मास्टर से पूछता है तुमने क्या किया है। मास्टर कहता है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तब फिलिक्स कहता है तुमने उसके साथ क्या किया है। मास्टर कहता है क्या तुम जोवानी की बात कर रहे हो। तब मास्टर कहता है इस सिचुएशन पे क्या वो चीज तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मायने रखता है और तुम इतना ज्यादा परेशान हो ये सोचकर कि मैं जोवानी को हर्ट करूंगा। और फिर कहता है ठीक है मैं कुछ चीज जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ, अगर तुम ऑनेस्टली मुझे वो आंसर दे दोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिलिक्स कहता है तुम्हें क्या जानना है। तभी मास्टर फिलिक्स की शर्ट को ओपन करता है और वो देखता है फिलिक्स की पूरा बॉडी पे लव बाइट का निशान है। और तब मास्टर कहता है वाओ मैं बहुत ही अच्छी चीज देख रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मुंह से डायरेक्टली सुनना चाहता हूँ कल रात तुमने जोवानी के साथ क्या किया था। और फिर कहता है छोड़ो मैं खुद ही पता लगा लूंगा। ये बोलकर वो फिलिक्स की बहुत ही करीब जाता है। तभी जोवानी का कॉल आता है। मास्टर कहता है देखो जोवानी का कॉल करने का टाइम भी बहुत ही परफेक्ट है, तो क्यों ना हम
ये फोन को अटेंड करे और हमारे बीच जो कुछ भी होगा वो जोवानी को सुनाए। और उसके बाद मास्टर जोवानी का कॉल उठाता है। तब जोवानी मास्टर से पूछता है तुम कहाँ पर हो? तुमने कहा कि एक इम्पोर्टेंट कॉल है, तुम उसे पिक करके आ जाओगे, लेकिन बहुत टाइम हो गया है फिर भी तुम नहीं आए। मास्टर कहता है आई एम सॉरी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा। और फिर वो फोन को कट किए ही फिलिक्स को किस करने लगता है। तभी फिलिक्स चिल्लाने लगता है स्टॉप, मुझे छोड़ दो, मुझे बिल्कुल भी टच मत करो। और ये सारी बातें जोवानी सुन लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है जोवानी उस रूम के बाहर खड़ा हुआ था और गार्ड्स को कह रहा था यहाँ से हट जाओ और अभी ये दरवाजा ओपन करो। और फिर यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।